यहूदों ने सारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर हमला। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फैमिली के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर मैं सख्त अफसोस का इजहार करता हूँ, उनके साथ यकजहती का भी इजहार करता हूँ मैं, वो सख्त अफसोस की बात है। उसके साथ साथ कुछ मैं हकायक के सामने रखना चाहता हूँ और इसका फैसला आप खुद ही कर लेना। बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था अपने वालदेन से ऊपर में जब मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते थे, जुमे की नमाज़ वगैरह, और अब ओवरऑल भी उलमा कराम से जो सौ कुल उलमा कराम है उनसे अक्सर ये बात सुन रहे होते थे, बार बार वो गले फाड़ फाड़ के चीखें मार मार कर ये बात कह रहे होते थे कि यहूदियों ने सारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हर चीज़ के ऊपर यहूदियों की साजिश है। अमेरिका जो है उसकी साजिश है, अमेरिका यहूदी आपस में मिले हुए हैं। और ये जो ईसाई हैं कोई हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जो हिंदू जो हैं ये बुतों की पूजा करते हैं, ये काफर हैं, ये हैं वो हैं। और इस्लाम जो है यही एक सही मज़हब है, बाकी मामला सारे हैं। लेकिन कभी भी हम चाइना के बारे में बात नहीं सुने होते थे। लेकिन उसके साथ साथ कभी उस बचपन में जब बड़े होते इन कई चीज़ों में हमने गौर नहीं किया था। लेकिन आज तक जब मुझे दुनिया देखने का सारा मौका मिला, वैसे जहाँ पे ये हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बॉन्डाई बीच है, मैं पिछले साल वहाँ पे गया हूँ, उसके ऊपर था वीडियो मेरी यूट्यूब पे जाकर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला हुआ है। उसके अलावा मैं जो जो इसराइल जो फ़लस्तीन है वहाँ मुझे 2 मरतबा जाने का मौका मिला है, उसके ऊपर वीडियो मौजूद है। उसके ऊपर मैं अपना वर्डिक्ट भी दे चुका हूँ, अब कई साल पहले वीडियो मौजूद है। उसके बाद जब वहाँ गया था वो अलग वीडियो मौजूद है। अगर आपको जाकर चेक करें, कई बातें काफ़ी देर पहले कही थी और सारी की सारी बातें उसी तरह सच साबित हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं कोई पेशेंट कोई करना बाबा नहीं है भाई। लेकिन मुझे मौका मिला जानने का चीज़ों को, मैं चीज़ों को जो होता है मज़हब के रंग में नहीं देखता, मैं को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है मेरी कई कई बातें सही साबित होती हैं। अगर आप भी सच की ऐनक पहन की चीज़ों को देखेंगे ना, आपके अंदर भी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो बात ये करते जो हमला वगैरह हुआ ना उसके ऊपर, उसको सामने रखते हुए उसमें यही चीज़ें हैं कि जब बचपन ये सुनते हैं यहूदियों ने सारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हर चीज़ का पाकिस्तान में कोई मसला मसाल ख़राब हो जाए, कोई बंदा भी अगर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में या जो मामला जो हमारे उलमा कराम जो सो कॉल्ड हैं, जो मज़हब के मामला जो होते हैं उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है, सबसे पहले इल्ज़ाम लगाता है जो काफर है। अगर वो काफर का मामला ना हल होते हों तो यह यहूदियों का यार है, ये यहूदियों का एजेंट है, ये अक्सर हम सुन रहे होते हैं जाके। ये नॉर्मल चीज़ है। वैसे भी गली मोहल्लों के अंदर भी जो मामला जो होते हैं यहूदियों के एजेंट है। आप कोई भी लीडर देख सकते हैं आजकल। ये जो इल्ज़ाम है इमरान खान पर लगा हुआ है, इस इमरान खान की हमायत की बात नहीं है। पहले ये इल्ज़ाम किसी और पर लगता था, कभी नवाज शरीफ पर लग गया, कभी भुट्टो पर लग गया। यानी इस तरह के इल्ज़ाम रोज़ हमारे वहाँ पर लगे होते हैं। वैसे मामले हमारे चल रहे होते हैं, यहूदियों का एजेंट है, ये अमेरिका, जो कुछ पाकिस्तान ये करा रहे हैं ना, अमेरिका ही करा रहा है सारा जाके। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ें हम जिसके ऊपर हमारी हमारी जो, क्योंकि आवाम की सोचने समझने की सलाहियत वैसे ख़त्म कर दी गई है। मैं पहले क्या डोले शाह की चुइयाँ बना दी गई हैं उस जेन पे ना, जिस आप अफसोस के साथ डोले शाह की चुइयाँ आप देखते हैं जाके मज़ारों के ऊपर जाके, वो सोचने समझने की सलाहियत उनके अंदर नहीं होती है। उनके साथ बैठ कर अगर आप थोड़ी सी बात कर लें और सही बात करें तो आपकी बातों को कभी प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जेन में मामला नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी कौम का मजहबी नशाई कौम बना दिया गया है। उनके दिमागों के अंदर मनाफकत की और झूठ की ऐसी सिमें डाल दी गई हैं कि वो झूठे वाक़यात बेशक मजहबी हों, सियासी हों, माशरती हों, तारीखी हों, जो बता दिया गया ना वो उससे टस से मस नहीं हो सकते, क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। जब सिम ही नहीं होगी दूसरी वाली, यानी सच की सिम ही नहीं होगी, सच के सिग्नल पकड़ ही नहीं सकते, तो ये हमारी सारी कौम का हाल हो गया हुआ है। उसके साथ साथ मैं दूसरा सवाल ये भी होता है कि जब भी आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई चीज़ मतलब आपने कोई अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है, चाहे कोई इलेक्ट्रिक चीज़ हो, फ़ोन का हो, मेकअप का सामान हो, कोई भी चीज़ें हो ना, तो उसमें अगर आप किसी बंदे से पूछें, तो आम दुकानदार से, आम बाबे से, या किसी बंदे से पूछने के कि यह चीज़ पाकिस्तान की बनी है, तो यह चीज़ जी कि अमेरिका की बनी है, या यह चीज़ यूरोप की बनी है, किसी या जापान की है, या चीज़ां की, वो सारे पहले यार जैसे जैसे बंदे भी ने ना, इन्होंने है सब बस ईमानदार ने, वो अंदर से वो अपने आप को तसल्ली भी देनी है। साथ ये भी कहेंगे कलमा पढ़ लेना जाके तो बेहतरीन मुसलमान बन जाए। मैंने मतलब है कि अच्छा ये नहीं सोचते कि अच्छा इंसान होना चाहिए इंसान को। यानी मतलब है कि अच्छा इंसान होना ज़रूरी नहीं है, मुसलमान होना ज़रूरी है। जो मुसलमान होकर हमने जो आदत चुकी हुई है वहाँ पर जाकर देखा जाए तो मैं अक्सर कह चुका हूँ कि यहूदी जैसे मर्जी हों, बच्चा अच्छे बुरे इंसान जो होते हैं वो हर मज़हब में, मज़हब की बात नहीं है, हर खित्ते में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर इलाके में होते हैं, हर घर में होते हैं। वो मसले मसाल नहीं है। मसला तो कलेक्टिव तौर पे आपने क्या किया। अमेरिका में बड़े मसले मसाल होते हैं, वहाँ उन्होंने काफ़ी जो आती चुकी हुई है, कहते हैं कि वहाँ पंजाबी के अंदर भी। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का बहुत कुछ दिया है। आज जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो यूट्यूब मुझे देखते हैं जाके, मोबाइल आईफोन, एप्पल आईफोन जो आप देखना, हर बंदे की ख्वाहिश होती लेना, उसका गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। और मैं अगर नाम लेता जाऊँ, जहाँ पे चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हर जगह, उसी से जाके हम कुरान की आते पूछ रहे होते जाके, हम जैसे मुनाफिक कौम है। तो वो सब चीज़ें जो उन्हीं की दी है ना भाइयान पे यहूदियों की, जब हम चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ये गूगल जो है इनका बहुत सारा यहूदी है सारा भाइयान, देखा जाए तो इंडियन भी है, यहूदी भी सारे हैं। उसके अलावा कई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फाइबर ऐप है जिसमें जाकर अक्सर लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके फिर आपको से पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान के मिलियंस लोग वहाँ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी एक बंदा था, उसको वहाँ पे जो टेल अवीव जो इसराइल का कैपिटल है, जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ से उसको अप्रिसिएशन का मैसेज भी आया था। वो बड़ा अपना वीडियो बना के बात कर रहा था। हालांकि वहाँ पर उसी टाइम गजा में जंग भी चल रही थी, देखा जाए ना। तो उस बारे में ये हमारी औकात है,
हमारे मामलात हैं और हमारी बातें आसमान पर पहुंची हुई हैं। उसके साथ साथ जिस तरह चाइना है, चाइना वाले ना किसी अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं। कई दफ़ा कह चुका हूँ कितनी तरक्की की है उन्होंने, 80 करोड़ आवाम को गुर्बत से उठाकर ऊपर ले आए भाईजान। ये छोटी बात नहीं होती, उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने मजहब के नाम के ऊपर जो मामला किए हुए हैं, फिर हम एक साथ यहूदी सारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, सारी चीज़ें उनकी इस्तेमाल करनी है किसी और बाकी उन्हीं मुल्कों में जाना जो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। यानी ये मुझे समझ नहीं आती कि एक सादा सा सवाल है कि आप पता है कि हमने हर बंदे का जन्नत का सर्टिफिकेट है कि हमने जन्नत में जाना है, ये सब दोजख में जाएंगे, ये हमारे दोस्त पे नहीं है। कभी आप चाहेंगे आपने जहाँ आपको दुश्मन रहता हो, जिसका पता होगा ये हमारा पक्का दुश्मन है और ये पक्का दोस्तगी भी है, हमारा नुकसान दिया, लेकिन भाग के आप उसी जगह जाएं जहाँ वो रह रहा है, जहाँ उसने अपना मामला किए हुए, आप वहाँ ही रहना चाहेंगे। इससे बड़ी कोई जहालत, कोई इंतहा पसंदी मजहबी तौर पर कोई बंदे का कोई जो कहते हैं बैंकरप्सी, जो मॉरल बैंकरप्सी होती है, कोई हो सकती है इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। मैं इससे पहले मैं अगर ब्लंट होकर बात करूँ ना कि अगर आप दुनिया को उठाकर देख लें, डिफरेंट किस्म के मज़ाहब आए हैं। अगर फ़िरौन का जब 2000 साल रहा है, मैं फिर बार में कहना पड़ता है फिर किसी बड़ी बात भाईयन, फ़िरौन एक नहीं है कहते, फ़िरौन 187 साल, फ़िरौन एक टाइटल का नाम है। तो वहाँ पे उस वक्त कौन सा मज़हब था, उसी मज़हब में यकीन कर बैठे हुए थे, वो भी समझते हमारा मज़हब भी ठीक है। उसके बाद और भी कई मज़ाहब आए, कहीं गए। तो इस वक्त हम एक प्रोसेस दुनिया गुजर रहे हैं, हम समझते हैं हमारा मज़हब भी ठीक है, बाकी सारे गलत है। ये भी हम भी, लेकिन हमारा मकसद ये कि उन्होंने सब कुछ दिया ना। जब यूरोपियन, जब ये वेस्टर्न कंट्रीज भी थे, ये मजहबी मामलात में मुब्तला थे, लेकिन दुनिया में मजहब को रियासती मोड़ से लगा किया, तरक्की की। आज इसी वजह हमारी ताकत और हज़रात भी वहाँ जाना चाहते हैं। आप कहते हो या तो गल तो ऑस्ट्रेलिया शुरू की थी, इसे गल तो किधर ले गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, सब जुड़ी हुई हैं सारी। जैसे मैंने पहले कहा, मैं इस पर इनको तफसील से वीडियो लेता मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, इन चीज़ों के बारे में वीडियो जो है ना। लेकिन हम 1000 साल में एक भी चीज़ इंसानी को नहीं दे सके। हम दुनिया में जो केओस पैदा किया है, अगर अपनी तरीके उठाकर देख लें हम जाके, हमारा वो जब चंगेज़ खान ने बगदाद में हमला किया था, जाके ईंट सीट बजा दी थी, उस वक्त भी वहाँ जब दरबार में लोग बैठे हुए थे, जाके वो कहते हैं हमें अल्लाह की मदद आ जाए। कोई अल्लाह की मदद आई है? जाए गजा में अल्लाह की मदद आई है? जाके देखा जाए तो सूडान में जो मुसलमान को मारा, कहाँ पे देखा जाए तो अल्लाह की मदद करने नहीं आया। फिर यमन में जो हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमान में जो हो रहा है, अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, कहाँ पे अल्लाह की मदद नहीं आई। फिर वहाँ जाकर साढ़े अमाल ही अंज देनी है, मानना नहीं चाहते। फिर मतलब माद अमालों भी आती है, फिर अमाल भाई, फिर मुसलमान का ताल्लुक नहीं, उस चक्कर है, मजहब चक्कर भी नहीं। ये नहीं कि मुसलमान हमारा मजहब ठीक है बाकी मजहब गलत है। बात ये, मैं पहले कह चुका, रब जो है रब्बुल आलमीन है, जो काम ठीक करेगा उसको मिलेगा, बेचारा मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कहाँ ताल्लुक रखता है, बेचारा उसका कोई मजहब ना हो। ये जो बुलशिट हमें बताई गई बचपन से, फिर कहते हैं जी मुसलमान सारे बहन भाई हैं, एक जगह दर्द होता है, हर जगह दर्द महसूस होता है। ये बात है भाई, हमें तो ईरान वीज़ा नहीं देता, ईरान इंडिया का वीज़ा दिया हुआ जाके, अब देखन जाके। तो उसके बाद सऊदी अरब में हमारे पे लगाई पाबंदी, सारे फ़कीर वहाँ पहुँचे हैं। हमें तो हमारी तो पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से नंबर 4 के ऊपर है। और बाकी जो अरबी गरीब मुसलमान, उनका यही हाल है। तो ये मामला था जो उसमें यहूदियों का जो ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ, बड़ा अफसोसनाक हमला हुआ। ये तो मैंने अपने एक आप सामने पहलू पेश किया है। दूसरा पहलू उसके सामने ये है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, अब यूरोप आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, कनाडा, सारे मुल्क जो आ जाते हैं ना, इन्होंने भी डबल एज जो कहते हैं, जो सोर्ड जो है ना, 2 धारी जो तलवार है, उसके ऊपर इन्होंने रखा है कदम। इन्होंने पहले बाकी मुल्कों में केओस था, इन्होंने जाके इराक वगैरह जो मामला किए, हमला अफगानिस्तान में किए, हर जगह जाके पंगे लिए। पुराने दुख देखें, ये जो अगर हम जब विक्टिमाइजेशन की गेम खेलते हैं, यहूदी ने मुसलमान बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो भाई जैसे सूडान छोड़ रहा है, मुसलमान का मार रहा है। पहले भी ऐसे होता रहा, जब उस्मानिया सल्तनत आई थी, जो सो कॉल्ड उस्मानिया सल्तनत थी, जिन्होंने 200 साल तक प्रिंटर नहीं आने दिया था, वो भी जाते थे ना, जाकर यूरोप में हमला करते थे। वो अपनी स्टोरियाँ बड़ी बढ़ चढ़ के बयान करते हैं। मुसलमान स्पेन तक पहुंच गया, बड़ी फतह कर दी जाके। वो अरबी थे, हम अपने आप को मुफ्त में मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जाके ना। कभी कोई क्रिश्चियन जो मुसलमान, जो क्रिश्चियन बंदा क्रिश्चियन होता है, वो ये नहीं कहता क्रिश्चियन ने बड़े हम बड़ा कुछ किया है, लेकिन हमें क्या कहूँ मैं, फिर हमें हर जगह ही है। अच्छा, वहाँ हम अपनी बड़ी तारीफें करते हैं जी, हमने स्पेन तक पहुँच के फतह कर लिया, कई वहाँ पे उनकी औरतों को लौंडिया बनाया, कईयों किया। अच्छा, वो वहाँ बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं, असली लौंडियाँ जब वो ताकत में आके हमारे हमला करते हैं, साथ ही हम रोते हैं, हमारा रोना निकल जाता है जी, बड़ा जुल्म हो गया साढ़े नाल, लोग इस्लाम के खिलाफ है ने। ये बातें करते हैं जाके। भाई हमने दिया क्या, हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं है, छोटा सा इसराइल है, वहाँ जाके इतनी बड़ी मुसलमान सारे वहाँ पे हैं, कुछ भी इनको कुछ बिगाड़ सकते हैं। फिर पता है कहते हैं अमेरिका ना विच आए, तो फिर देखो भाई अमेरिका आएगा पे उनको जिसकी मर्जी है। आप अपने हमारे पास हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया था, हम उस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त जो वज़ीर हाजा ख्वाजा साहब, उसने कहा था कि ताकत तुम्हारी है, खुदा हमारा है, दादा कर सकते हैं। वो आज उसी अफगानिस्तान को गालियाँ निकाल रहे हैं जाके। ये हमारा मुनाफकत है, ये है चीज़ को हम प्रोसेस नहीं करना चाहते कि हम मुसलमान बहन भाई, कोई मुसलमान बहन भाई नहीं, सब झूठ है।
सब झूठा, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप देख लें, अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे बताएं, मेरे मुझे 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 करेक्ट करें। इस तरह जितना पुराने ज़माने में ऐसा होता रहा है, जो जो ताकतवर सल्तनतें थी कमज़ोर सल्तनतों में आती रही हैं, ये मामला कोई आज के नए नहीं हो रहे। आज नई दुनिया आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, मैं कोशिश होती है कि बात को मैं कोशिश करता हूँ ज़रा स्लो बोलने से माजरत चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपसे। दूसरी, मैं चाहता हूँ कि बात को जल्दी जल्दी समेटा जाए, क्योंकि मसला ये हो चुका हुआ है। अगर मुझे व्यूज़ का शौक हो या वैसे ओवर जल्दी जल्दी थोड़ी सी बात करके वो कहते हैं चस्केबाजी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ पे आके तो मैं बात कर दूँ, मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरी कोशिश होती है कि आपको क्लैरिटी से बात कर सकूं। तो इसलिए आजकल में जो कुछ हो रहा है हमारी अपनी वजह से हो रहा है। आज हम जिस विक्टिमाइजेशन में आज दुनिया में जो जो अमन ख़राब होया, वह हमारी अपनी जहालत की वजह से हुआ है। जिससे मैं क्या, दूसरा पहलू उसका ये है कि जब ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्होंने अपने अपने बनाए हुए कानून में खुद फंस गए। वो जो ह्यूमन राइट के चक्कर में, इंसानियत के नाम के ऊपर इन्हें सारा कूड़ा किरकर मुसलमान ममालिक से उठाकर, गरीब मुसलमान ममालिक से, अमीरों के साथ नहीं, जो सऊदी अरब यूएई वाले हैं, उनको उठा के अपने मुल्कों में ले आए। समझे कि ये इंसान है, ये जानवर हैं, ये इंसानों के साथ नहीं रह सकते। और उसी का नुकसान ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले उठा रहे हैं। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जमहूरियत के नाम के ऊपर इन्होंने जाके बंदे सारे इकट्ठे कर लिए ना यहाँ पे आके, आज इनकी प्राइस पे कर रहे हैं। यहाँ पे सिविल वार होगी। इसका दूसरा रुख ये भी है, ये अपनी तरफ से अपने वर्ल्ड लीडर समझते हैं, अपनी तरफ बड़ा जाके कोई यहाँ पे जमहूरियत के नाम के ऊपर वोट लेने के लिए हर बंदे को, ये वीक लीडर है, कोई एक्शन ले सकते हैं। जमहूरियत उस वक्त, जमहूरियत को उसका कोई फायदा जमहूरियत का नहीं है जब जमहूरियत जो होती है वो रूल ऑफ लॉ जो होती है, जो कानून जो तो उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके जमहूरियत जो है उससे ये आज इनका मसला क्या सबसे बड़ा, गैर कानूनी माइग्रेंट जो आते हैं, जो रिफ्यूजी वगैरह आते हैं, सारी जो छोटी कश्तियों की डंकियां लगा के, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपनी गली मोहल्ले में इनके सड़कों के ऊपर जो केओस हो रहा है, जो हमले रोज हो रहे हैं, उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बेशक यहूदी है, मुसलमान पे हो, जिससे मर्जी हो जाके, और बातें इनकी सबकी इस के पहुंची हुई, इसलिए इनका अपना कसूर है। इन्होंने जो आग लगाई थी ना बाकी जाके, वो आग इनके अपने घरों तक पहुंच गई हुई है। और यही वजह है, क्योंकि एक तो इनका अपना कसूर है, ऊपर ये जो कूड़ा क्रिकेट टैप जो गंद उठा कर ले आए हैं मुसलमान ममालिक से, गरीब मुसलमान ममालिक से, वो गंद जो हर जगह बदबू फैला रहा है। और इसी वजह से आज आपको कोई दुनिया का मुल्क उठाकर देख लें, वहाँ आपको अमन नज़र नहीं आएगा जाके वहाँ पे। और सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? जो आम लोग हैं, जो बेचारे टैक्स पेयर हैं, जो मिडिल क्लास टाइप हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, अच्छी तरह रहना चाहते हैं, वो हैं। बाकी आम बंदे जो हैं वो कीड़े मकोड़े टाइप, उनको बेनिफिट मिल जाते हैं, अमीर बंदे को परवाह कोई नहीं है। तो ये इस वजह पूरा का पूरा इस वक्त सारा केओस होया पड़ा। ये या तो यूक्रेन में जो रशिया ने जो हमला किया उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता यूरोपियन यूनियन वाले, बातें इनकी इस मांगे पहुंची हुई हैं। तो ये दूसरी बात ये है कि इनको ये चीज़ सूट करती है कि मुसलमान यहूदियों की आपस में लगे रहे, ये उसमें एंगेज रहे, तो ये बाद में जाके आपस में फ़ायदा उठाते रहे। कोई इस खिते में पीस हो गया तो इनकी थोड़ी बहुत जो रह गई ना, थोड़ी कहते उस्तादी, वो भी खत्म हो जाएगी सारी। तो ये आपको ये इतने बड़े मुसलमान के हम दर्द नहीं है। अगर हम दर्द हो तो जाकर सूडान की बात जंग खत्म कराएं, अफ्रीका में खत्म कराएं, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जाके, उनको खत्म कराएं जाके। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस वजह से जो वहाँ वाक़या जो पेश आया, ये वहाँ पे यही वजह है कि ये जाके वहाँ पे ये सारे लोग वहाँ पे आके बैठ गए हैं जाके। ये सारे आ तो गए हैं, लेकिन इनके जेन कभी नहीं बदल सकते। पहली जनरेशन हो, दूसरी जनरेशन हो, तीसरी जनरेशन हो, ये इंसानियत के लिए खतरा है। अगर आज भी इनके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको सही तरीके से इसके ऊपर सही एक्शन ना लिया, फर्म एक्शन ना लिया, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये सो कॉल्ड इंसानियत जो है, ये जो सिविलाइजेशन जो बनाई हुई है, जहाँ पे हम सब लोग जाना चाहते हैं, मैं भी वहाँ पे हूँ, आप भी आना चाहते हैं, जो वहाँ पाकिस्तान बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, सारे मामला है, ये इसका कोई हल नहीं होगा। ये हर जगह एक जैसा ही हो जाएगा। वैसे जो बंदा जो पकड़ा हुआ है हमारे इंडिया पाकिस्तान देख लो, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। और पहले वो कह रहे थे इंडियन वाले देखो ये पाकिस्तानी है, अब वो साबित हो गया कि वो जो इंडियन है, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, जो अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जो इंडियन, वो बंदा इंडियन मुस्लिम है और माँ उसकी इटालियन है, ये मिक्स रेस टाइप है। लेकिन देखा जाए तो बेचारा कोई इंडियन मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, बांग्लादेशी हो, सारे एक जैसे ही हैं सारे। इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान से दो हद तक गई हैं बात। वो ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है, बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले कंडेम करें ऐसे ये यहूदियत, ये बुतों पूजा करता है, चीज़ें करता है, इन चीज़ों से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, सैनिटी प्रवेल नहीं करेगी, हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे कई पहले कौमी आई उनका नाम निशान नहीं, हम तो कौम भी नहीं है भाईजान। कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई ये है, कोई, हम तो ज़ात पात के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक दूसरे शादी भी नहीं करते, शिया सुन्नियों का काफिर कही जाता है, और जो बरेलवी यहूदियों का बरेलवी जो है वो हाबी का काफिर कह रहा है, और सोनी योशियो का फिर कही आ रहे हैं। मतलब मैं ये लंबी लंबी लिस्ट अब है, बैठ के आगे बोरी करूंगा मैं। तो मामला ये है, आप मेरी बात समझ गए होंगे भाईजान। जो कुछ भी हुआ है, यहूदी सबसे पहले इंसानियत को ऊपर रखें, और जब तक मज़ीद मालूमात से अब नहीं आएंगे, बाहर निकलेंगे, एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया की तारीख उठा कर देख लें, मज़हब के नाम के ऊपर किसी तरक्की नहीं की। और मॉडर्न वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, इसमें जितने भी मुल्क उठा कर देख लें, जितने मुल्क देख लें आप, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ को निकाल लें, वहाँ भी आजकल केओस ही है। जमहूरियत के नाम पर भी किसी ने तरक्की नहीं की। चाइना में जमहूरियत भी नहीं है, मज़हब भी नहीं है, चाइना ने साबित करके दिखा दिए। तो आगे आपके सामने भाईजान मेरी कोशिश आपके सामने सच लेके आ सकूँ। फैसला आपने करना, मैं आपके सामने सच
को ऐसे ले जाता हूँ, मैं वो आर्टिस्ट के तौर पे आपके साथ पेंटिंग रख देता हूँ। आगे पेंटिंग एनालिसिस आप खुद करने हैं, सही क्या है क्या नहीं है, मैं आपके साथ कोशिश होती है पेंटिंग को एज सिंपल एज कहते हैं पॉसिबल बना सकूँ कि आप उसको अच्छी तरह मेरी 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 बनाई हुई ये पेंटिंग उसको अच्छी तरह समझ सकें। मेरी कोशिश हमेशा आपके सामने ये होती है। एंड को मेरी को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसमें चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।